यत्र विश्वामिदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत् आनंद परमानंद सह बोधस्त्वं सुखम च। अष्टावक्र गीता के प्रथम प्रकरण के 10वें श्लोक के साथ मैं नित्यानंद आप सबका अपने YouTube चैनल सीक्रेट शिफ्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 10वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि जैसे संसार को अंधकार में रस्सी में सर्प का आभास हो जाता है और जिस क्षण यह आभास प्रकाश या रोशनी में दूर होता है और वह आनंद या परमानंद को प्राप्त करता है, उसी तरह से जब मनुष्य को अज्ञानतावश या संसार में सुख वह खोज रहा है, जब उसको आत्मबोध होता है और वह अपने मूल तत्व आत्मा को जान लेता है, तो वह आनंद परमानंद को प्राप्त कर लेता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू सुख अपने आप को सुखी समझकर उस आत्म बोध को प्राप्त कर और इस संसार में अपना जीवन यापन कर। अष्टावक्र जी इस 10वें श्लोक के माध्यम से आत्मा और सृष्टि के बीच में जो संबंध है उस संबंध को या उस संबंध की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। वह कहते हैं कि आत्मा निराकार है, वह दिखाई नहीं देती है और आत्मा का ही साकार रूप यह सृष्टि है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के या इस ब्रह्मांड में जो भी आप देख रहे हैं और जिस मनोदशा से देख रहे हैं उस मनोदशा से वह संसार आपको दिखाई दे रहा है। यह आपकी अज्ञानता रूपी मनोदशा ही है जो पेड़ देख रही है, वृक्ष देख रही है, पत्थर देख रही है, एक दूसरे मनुष्य को देख रही है और आप अपने से ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक चीज़ को अलग देख रहे हैं। पर जिस क्षण आपको आत्मबोध या आत्मा का बोध हो जाता है और आपको यह पता चलता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसके मूल में वह आत्मा ही है, तो आप एक हो जाते हो। फिर आपको ये जो चीज़ें अलग अलग प्रकार की दिख रही हैं उनमें आप उस मूल तत्व को देखते हो और वही मूल तत्व आप में है, तो वो आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा। इसको थोड़ा सा और सरल करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसे सोना एक मूल तत्व है, सोने से आप विभिन्न आकार और प्रकार के आभूषणों का निर्माण करते हो और उसका एक नाम है, तो हर एक शक्ल जिसकी, हर एक नाम उसका, वही आत्मा सच्चिदानंद तू है। तो जो भी आप देख रहे हो उसका एक आकार हो सकता है, उसका एक नाम हो सकता है, पर उसके मूल में जो तत्व है वही आत्मा है और वही आनंद स्वरूप है, उसी को प्राप्त होना है। तो जैसे इन आभूषणों को आप पिघला दोगे तो वह अपने मूल तत्व को प्राप्त कर लेगा। ठीक उसी तरीके से ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं और उनमें सुख की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वह सिर्फ आपको भौतिक या शारीरिक सुख दे सकती हैं, पर वह आत्मचेतना आत्मबोध का सुख आपको नहीं दे सकती हैं। तो इसी आत्मा और सृष्टि के बीच में वो संबंध को बता रहे हैं कि जब तक अज्ञानता है तब तक यह सृष्टि आपको भाषित करती है विभिन्न आकार और प्रकार में, पर जैसे ही आपको आत्मबोध होता है वह आप इस सृष्टि में उस आत्म तत्व से अपने आप को जोड़ लेते हो और उसको आप प्राप्त कर लेते हो। अष्टावक्र जी इसी को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह कितना विरोधाभास वाली बात हो जाती है कि जब आप अज्ञानता में हो या किसी मनुष्य को जिसको अभी बोध तत्व का प्राप्ति नहीं हुआ है, आत्मबोध नहीं हुआ है, उससे आप कह रहे हो कि जो आप ये देख रहे हो, जो ये आपका शरीर है या दूसरे जो भी आपके माता पिता हैं, भाई बंधु हैं या XYZ जो भी लोग हैं, यानी जो साकार और साकार रूप में जो सजीव और निर्जीव चीज़ें आप देख रहे हो, आप कह रहे हो कि वह भ्रांति है, वह मिथ्या है और जो नहीं दिख रहा है, यानी जो आत्मा या आत्म तत्व नहीं दिख रहा है, उसको आप कहते हो कि वही सच है, वही सत्य है। तो ये बड़ा विरोधाभास है एक अज्ञानी के लिए इस चीज़ को समझना, या उस व्यक्ति के लिए जिसमें वह घटना नहीं घटी है जहाँ उसको आत्मबोध हुआ है।
तो अष्टावक्र जी इसी को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। वह बताते हैं कि अगर ये सत्य होता, अगर ये भौतिक सुख संसाधन जो आज की समय में उपलब्ध हैं, चाहे वह विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे जो आपने साधन बना रखे हैं, जैसे गाड़ियां हैं, तमाम तरीके के यंत्र हैं, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, खाने बनाने के दुनिया भर के जो आपने सुख साधन बनाए हैं अपने लिए, या आपने जो कुछ भी पूल बनाया है, स्विमिंग पूल है, खेलने खेलने कूदने के लिए आपने जो भी अपने लिए साधन बनाए हैं, यह साधन सिर्फ आपके शरीर के भौतिक सुखों के लिए है। जिस क्षण आपके अंदर वह घटना घटेगी, आप में अंदर आत्मबोध होगा और आपको यह आभास होगा कि आपका यह शरीर नहीं है, आप इस शरीर में, यह शरीर जिस आत्मा का साकार रूप है आप वो हो, उसी क्षण इस संसार, इस ब्रह्मांड में जो विभिन्न आकार प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं उनमें आप उस मूल तत्व को प्राप्त कर लोगे, और वो मूल तत्व वही है जो आप हो। तो आप एक हो जाओगे। आपको दुनिया में कोई भी दो अलग अलग चीज़ें नहीं दिखाई देंगी या भाषित होंगी। आपकी मनोदशा ऐसी बन जाएगी कि आपको संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार एक सा दिखेगा, क्योंकि आप उस मूल तत्व को देख रहे होगे, ना कि उसके साकार स्वरूप को। तो अष्टावक्र जी के इस 10वें श्लोक में एक तरीके से देखा जाए तो मनुष्य का जो सृष्टि के प्रति अज्ञानतावश जो वह इसको अपना मान बैठा है और इसी में सुख की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के प्रयास कर रहा है, उसको तोड़ते हैं। उसको कह रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख है, जो ये शरीर के लिए तो हो सकता है, और यह मनोदशा वश है, आपकी अज्ञानतावश जो मनोदशा आज की डेट में बनी हुई है, इसी से आप ऐसा देख और समझ रहे हो। जिस क्षण आप में वो घटना घट जाएगी और आपको आत्मबोध हो जाएगा, उसी क्षण इनमें आप सुख को देखना छोड़ दोगे, और इस घटना के होते ही जो आपको आनंद परमानंद की प्राप्ति होगी वही परम सुख है। उसी को प्राप्त कर लेने के बाद फिर इन भौतिक सुखों में आप सुख की प्राप्ति करना भूल जाओगे। तो इसी श्लोक के साथ, जहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं यत्र विश्वामिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंद सा बोध अस्त्वम सुखम चर, इसी के साथ मैं नित्यानंद आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो, ऐसी शुभेच्छा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।